हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल स्टूडेंट्स ऑफ न्यूमेरिक यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें बहुत सारे आपके पास प्रॉब्लम एक साथ गिवन होंगे। उनको रैंकिंग करना होता है कि किसको हम रैंक फर्स्ट दें, सेकंड या फिर थर्ड करें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन होता है, यानी कि जो प्रोसेस आता है वो एनालिटिक हायरार्की प्रोसेस होता है। ठीक है, एनालिटिक जो हायरार्की प्रोसेस होता है, यानी कि उसको साथी ने 1980 में डेवलप किया था। ठीक है, और जिसका मतलब कंपोज करता है, जो हमारे पास बहुत सारे अगर डिसीजंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं उस सिस्टम को। ठीक है, तो वो हायरार्कीज जो मतलब वे में क्या करेगा, उस ऑब्जेक्टिव को, एट्रीब्यूट्स को क्या करता है, क्राइटेरिया वाइज मतलब उसको कन्वर्ट करके, ठीक है, और उसको मतलब अल्टरनेटिव में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि छोटे छोटे प्रोसेस में करके उसको मतलब रैंकिंग वाइज कन्वर्ट करते हैं हम। ठीक है, इसमें और इसको मतलब इम्प्रूव किया गया था। इसका जो इम्प्रूव वर्जन 2000 में आया था, और जो साथी स्केल होता है वो 1 से 9 तक होता है। इसकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है, यानी कि 1 होता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, जो थर्ड होता है वो मॉडरेटली होते हैं, और फिफ्थ जो नंबर होते हैं वो स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट होता है। 7 नंबर पे जो होता है वो वेरी स्ट्रांगली इंपॉर्टेंट होता है, और जो 9 नंबर में होता है वो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होता है। एंड 2, 4, 6 और 8 जो होता है वो स्लाइटली इंपॉर्टेंट बिटवीन दीज नंबर्स। ठीक है, इन सब सारे नंबर के बीच में क्या होता है, ये स्लाइटली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन एक होता है, ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द रिलेटिव नॉर्मलाइज्ड वेट ऑफ ईच एट्रीब्यूट बाय। ठीक, तो C1, C2, C3, C4 है। ठीक है, इधर भी C1, C2, C3, C4 है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन निकालना होता है और नॉर्मलाइज्ड वेट है ये। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये नॉर्मलाइज्ड वेट है। आपके पास में भी वैल्यू जो गिवन हो सकता है वो ये वैल्यू आपके पास गिवन हो सकते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल है ये आपको 1 1 लेना होगा। इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 है और ये 1 है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करें, जो ऊपर है जो फर्स्ट रो का यानी कि C1 पे 1 है, ये 1 ले लेंगे। 2 है, ठीक है, तो जो C2 का 2 यहाँ वैल्यू है इसको अपॉन में लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, C3 है। ठीक है, तो C3 में ये 1 यानी कि ये C1 का ये 1 वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगा। आगे 3 पे, ये 3 पे नंबर जो है ये क्या अपॉन में आ जाएगा इसके। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि C3 2 पे है। ठीक है, तो जो 2 पे यानी कि C3 यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये 1 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 1 अपॉन में यानी कि अब C3 2 पे जो वैल्यू है यानी ये वैल्यू है। ठीक है, इसको 1/2 कर देंगे। यहाँ पे आ जाएंगे, ये तो डायगोनल 1 1 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये 1 रहेगा, और C4 पे ये C4 की वैल्यू 1 है, 7 है, तो इसको 7 कर देंगे। अगला है कि C4 2 का है। ठीक है, तो ये C4 ये 2 में यानी कि ये C4 2 ये वैल्यू है यहाँ पे, तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि C4 है 3 का, ये 3 यहाँ पर है, तो 1/3 ये 1 ऐसे रहेगा। इसको इसी तरीके से बनाते हैं। एक बार फिर से समझ कर देता हूं, मैं आपको रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, C1 मतलब C1 ये C2, ये C1 तो पूरा ऐसे रहेगा। C2 जो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये C2 यहाँ पे जो होगा ये मतलब 1 अपॉन C2 पे जो वैल्यू यहाँ पर है ये 1/3 हो जाएगा। एंड C3 पे आ जाओ, तो C3 पे 1, यहाँ पे C3 की वैल्यू ये 5 है, 1/5 हो जाएगा। यहाँ पे C2 होगा। ठीक है, तो C3 में C2 की वैल्यू ये 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा 1/2। C4 में यानी कि यहाँ पे C4 है, तो 1 अपॉन C4 पे 7 है, तो 1/7 हो जाएगा। C4 का 2 पे, ठीक है, C2 पे, तो ये C2 का यहाँ पे आप देखो ये 1/6 हो जाएगा। C4 का 3 पे, C3 का, तो C3 का ये वैल्यू यहाँ पर, तो 1/3 ये 1 हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ। आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, तो जो GMI का फॉर्मूला जो होता है ज्योमेट्रिक मीन का, वो होता है समेशन, यानी कि ये जो समेशन ये मल्टीप्लीकेशन के लिए होता है। तो J = 1 की पावर n, ठीक है, AIJ पावर 1/n। ठीक है, तो इसको करेंगे जितनी भी रो में वैल्यू है उन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, पावर 1/4 कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगा। ऐसे से सबका कर लेंगे, मतलब GM1 GM2 GM3 GM, यहाँ पे ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, सेम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टेबल में बना था वो था नॉर्मलाइजिंग द ज्योमेट्रिक मीन्स ऑफ द रोज इन द कंपैरिजन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि हमें नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, WI = हो जाएगा जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन आया है। ठीक है, नीचे कर देंगे समेशन ऑफ, यानी ज्योमेट्रिक मीन का समेशन कर लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे सबको, तो हमारा नॉर्मलाइज ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। इससे मैंने यहाँ पे सबको ऐड किया है। ठीक है, ऐड करने के बाद ये वैल्यू आएगी। आप सबको क्या करोगे, एक एक करके डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आएगा।
ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको आगे चल के नीड पड़ेगी, सारे क्वेश्चन में इसका यूज हो पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो आपके पास ये ज्योमेट्री मीन आ गया, ठीक है, मैंने बताया जैसे पीछे फॉर्मूले से, और ये नॉर्मलाइज ज्योमेट्री मीन आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको आगे नीड पड़ेगा टेबल में, ठीक है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में नीड पड़ेगी, जिससे आप सॉल्व करोगे। इसके हेल्प से आपको WI WJ की वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आप कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।